आज हम 2026 की टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं। मतलब प्रचार और हकीकत के बीच का जो फर्क है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास द 2026 टेक रियलिटी बियॉन्ड द हाइप साइकिल नाम का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है और हम इसी के जरिए जानेंगे कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सोचिए 6 जनवरी 2026 एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसने चुपचाप अपना एक प्रोडक्ट बंद कर दिया। और ये वो प्रोडक्ट था जिसका वो मतलब 18 महीनों से जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। $340 मिलियन, हजारों घंटे की इंजीनियरिंग, सब एक पल में खत्म। सब पानी में। हाँ, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस दिन उस कंपनी का स्टॉक 4% बढ़ गया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, पर असल में ये बिल्कुल लॉजिकल है। स्टॉक इसलिए बढ़ा क्योंकि बाजार, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये बात जानते थे जो कंपनी ने आखिरकार मान ली कि वो कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे कोई नहीं चाहता था। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, बल्कि इस विश्लेषण के आधार पर यह देखने की है कि जमीन पर क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी सच में काम कर रही है, कौन सी पैसा बना रही है और किसे बड़ी कंपनियां चुपचाप बंद कर रही हैं। मतलब शोर से सिग्नल को अलग करना। बिल्कुल। तो 2026 को समझने के लिए ये विश्लेषण कहता है कि हमें पहले 2025 की उन भविष्यवाणियों को देखना होगा जो पूरी तरह गलत साबित हुई। इसमें सबसे पहला नाम आता है VR/AR का। मुझे याद है एप्पल विजन प्रो के लॉन्च के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य आ गया है। हाँ, और भविष्यवाणी थी कि ये मुख्य धारा में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि विजन प्रो ने अपने पहले साल में सिर्फ 370,000 यूनिट्स बेची। सिर्फ 370,000? मतलब किसी और एप्पल प्रोडक्ट के मुकाबले ये कितना है? हाँ, यही तो बात है। एप्पल के ही एयरपॉड्स ने अपने पहले साल में 60 मिलियन यानी 6 करोड़ यूनिट्स बेची थी। 6 करोड़? तो उसके सामने 370,000 कुछ भी नहीं है। मार्केट ने साफ साफ बता दिया कि $3,500 के एक हेडसेट का क्या करना है, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हार्डवेयर की एक बड़ी भविष्यवाणी तो गलत हुई। सॉफ्टवेयर की दुनिया में AI को लेके भी बहुत कुछ कहा जा रहा था, खासकर ये कि AI डेवलपर्स की नौकरी खत्म कर देगा। हाँ, कि लर्न टू कोड का दौर अब गया। और हुआ क्या? और हकीकत में इसका ठीक उल्टा हुआ। इस विश्लेषण के मुताबिक 2025 में डेवलपर्स की हायरिंग असल में बढ़ गई। पता ये चला कि AI कोड तो लिखता है, पर वो एक ट्रेनी या इंटर्न जैसा है। उसे अभी भी एक सीनियर डेवलपर चाहिए जो उसे बताएं कि क्या करना है। अच्छा, मतलब उसे गाइडेंस चाहिए। हाँ, उसके लिखे कोड को जांचना, गलतियों को सुधारना। तो नौकरी खत्म नहीं हुई, बल्कि काम करने का तरीका बदल गया। जूनियर डेवलपर्स अब AI की मदद से 3 गुना ज्यादा काम करने लगे। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और एक चीज जिसका शोर बहुत था, क्रिप्टो और NFTs। ओहो, NFTs। हर कोई डिजिटल आर्ट खरीद रहा था, तो 2026 में उसका क्या हुआ? क्रिप्टो बाजार में थोड़ा उछाल जरूर आया, लेकिन NFTs वो तो लगभग खत्म हो गए हैं। OpenSea, जो सबसे बड़ा NFT मार्केट प्लेस था, उसका ट्रैफिक अपने पीक से 90% नीचे है। 90%? हाँ। कहानी का सार यह है कि जिन लोगों ने कहा था कि कुछ JPGs डिजिटल दुनिया में क्रांति ला देंगे, वो अब AI पर कोर्स बेच रहे हैं। हाँ, सही है। तो इन सब में एक पैटर्न दिख रहा है ना? बिल्कुल, एक साफ पैटर्न है। हम टेक्नोलॉजी से होने वाले बदलावों को कम समय में बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं और लंबे समय में उसके असर को बहुत कम समझते हैं। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अब 2026 की प्रमुख टेक्नोलॉजी पर आते हैं। जाहिर है शुरुआत AI से ही करनी होगी। जाहिर है विश्लेषण कहता है कि यहाँ भी जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। खासकर जो बड़े मॉडल्स की रेस है वो धीमी पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? GPT-4 आया मार्च 2023 में, क्लॉड 3 एक साल बाद मार्च 2024 में आया। उसके बाद से कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं दिखी। मॉडल्स को और बड़ा और ताकतवर बनाने का खर्च तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उनसे मिलने वाले नतीजे उस रफ्तार से बेहतर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मतलब लागत ज्यादा और फायदा कम? बिल्कुल। 10 गुना ज्यादा पैसा लगाकर अगर सिर्फ 10% बेहतर नतीजा मिले तो कंपनियां सवाल उठाने लगती हैं। तो अगर ये बड़े जनरल पर्पस AI का भविष्य उतना सुनहरा नहीं है, तो फिर AI में असल में हो क्या रहा है? असली ट्रेंड है स्पेशलाइजेशन का। 2026 में छोटे काम विशिष्ट मॉडल आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मेडिकल AI, लीगल AI,
कोडिंग एआई, ये मॉडल अपने एक खास काम में GPT-5 जैसे बड़े मॉडल से कहीं बेहतर होते हैं। इन्हें ट्रेन करना सस्ता होता है और ये चलते भी तेज हैं। जैसे 1 करोड़ मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड पर ट्रेन किया गया एक एआई बीमारी का पता लगाने में एक जनरल मॉडल से कहीं ज्यादा सटीक होगा। और अडोबी, सेल्सफोर्स जैसी कंपनियां अब यही कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। और मल्टी मॉडल एआई, मतलब वो एआई जो इमेज और वीडियो भी समझता है, अब वो सिर्फ एक डेमो नहीं रहा। नहीं, अब नहीं। 2025 में ये डेमो से निकलकर असल दुनिया में इस्तेमाल होने लगा। GPT-4V तस्वीरों का विश्लेषण कर सकता है, जेमिनी वीडियो को प्रोसेस कर सकता है। 2026 में ये कोई नया फीचर नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत बन जाएगा। अब इसके असली उपयोग सामने आ रहे हैं। जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए दुनिया का वर्णन करने वाले चश्मे, या मेडिकल स्कैन का विश्लेषण करके डॉक्टर की मदद करना। आप कह सकती हैं कि 2026 के अंत तक सिर्फ टेक्स्ट वाला एआई पुराना लगने लगेगा। लेकिन विश्लेषण में एक और बड़ी बात कही गई है कि एआई में असली क्रांति चैटबॉट नहीं बल्कि ऑटोनोमस एजेंट्स लाएंगे। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। चैटबॉट से आप जानकारी मांगती हैं, जैसे टोक्यो की सबसे सस्ती फ्लाइट्स बताओ, लेकिन एक ऑटोनोमस एजेंट से आप काम करने को कहते हैं। आप उसे कहेंगी अगले हफ्ते टोक्यो जाने का प्लान बनाओ, और वो एजेंट आपके लिए ना सिर्फ फ्लाइट बुक करेगा बल्कि आपकी पसंद का होटल ढूंढेगा, उसे आपके कैलेंडर में डालेगा और यात्रा का पूरा प्लान आपके साथियों को ईमेल भी कर देगा। वाह, मतलब वो एक डिजिटल असिस्टेंट है जो आपकी तरफ से काम करता है। बिल्कुल। पर क्या लोग एक एआई पर इतना भरोसा करेंगे कि वो उनके क्रेडिट कार्ड से बुकिंग कर ले? यही सबसे बड़ी चुनौती है, भरोसे की। लेकिन जो पीढ़ी एआई के साथ बड़ी हो रही है उसके लिए ये हिचकिचाहट कम होती जा रही है। ये 2026 में शायद मुख्यधारा में ना आए, पर इसकी नींव इसी साल रखी जा रही है। ठीक है, तो एआई का भविष्य साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ और भी टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में सालों से सुन रहे हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या 2026 में ये सिर्फ एक शब्द ही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ प्रचार और हकीकत में शायद सबसे ज्यादा फासला है। सीधी और सपाट बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तैयार नहीं है और 2026 में भी नहीं होगी। असल दुनिया में काम आने वाली क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी कम से कम 5 से 10 साल दूर है। इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य समस्या है एरर रेट्स, मतलब गलतियों की दर। क्वांटम कंप्यूटर बहुत नाजुक होते हैं, जरा सी भी गर्मी या वाइब्रेशन से उनके नतीजे गलत हो सकते हैं। जब तक ये समस्या हल नहीं होती तब तक ये लैब में ही रहेंगे। क्वांटम जैसा ही प्रचार ह्यूमनॉइड रोबोट्स का भी है। हम टेस्ला ऑप्टिमस के वीडियो देखते हैं और लगता है बस अब हर घर में एक रोबोट होगा। हाँ, वो वीडियो कमाल के होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रोबोट एक नियंत्रित वातावरण जैसे फैक्ट्री या गोदाम में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन असल दुनिया की अप्रत्याशित चीजों को नहीं संभाल सकते। अच्छा। वेयरहाउस ऑटोमेशन और सर्जरी करने वाले रोबोट सफल हैं, लेकिन जनरल पर्पस रोबोट अभी तैयार नहीं है। समस्या हार्डवेयर की नहीं, सॉफ्टवेयर की है। मतलब एक एडवांस रोबोट भी जमीन पर पड़े कपड़ों के ढेर को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है और इसके साथ क्या करना है। ठीक है, तो रोबोट हमारे गंदे कमरों के लिए तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या? वो तो सड़कों पर है। विश्लेषण कहता है कि यहाँ रफ्तार तो है पर कुछ मुश्किलें भी हैं। बिल्कुल। ईवी अपनाने की रफ्तार अब धीमी हो रही है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं: रेंज की चिंता, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और शुरुआती कीमत। चार्जिंग स्टेशंस अभी भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। अमेरिका अपने 2030 के लक्ष्य से काफी पीछे है और सॉलिड स्टेट बैटरी, जिससे ये समस्या हल हो सकती है, वो अभी भी 2027-28 तक ही बाजार में आएगी। इस बीच चीन का बाजार बहुत आगे निकल गया है, जहां BYD ने 2025 की आखिरी तिमाही में टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। अच्छा, ये तो वो बातें हो गईं जो सुर्खियों में हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र है जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं पर शायद ज्यादा जरूरी हैं, जैसे चिप्स और कनेक्टिविटी। हाँ, और ये बेहद जरूरी हैं। सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स वो नींव हैं जिस पर सब कुछ टिका है। अमेरिका और यूरोप अब चिप बनाने में भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन एक नई फैक्ट्री को बनाने और चालू करने में 3 से 5 साल लगते हैं। मतलब जो फैक्ट्रियां आज बन रही हैं वे 2027-29 तक ही उत्पादन शुरू कर पाएंगी। हाँ, और तब तक दुनिया के 90% सबसे एडवांस चिप्स ताइवान की एक ही कंपनी TSMC बना रही है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक जोखिम है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो स्टारलिंक। यहाँ स्टारलिंक एक असली और फायदेमंद सफलता है। इसके लगभग 3 मिलियन ग्राहक हैं।
ये उन जगहों के लिए गेम चेंजर है जहां ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच सकता, जैसे गांव, जहाज या हवाई जहाज। लेकिन ये शहरों में फाइबर इंटरनेट की जगह नहीं ले सकता, इसकी अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, अब एक और दिलचस्प क्षेत्र पर आते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR। VR तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, पर विश्लेषण कहता है कि AR सफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एआर आपको दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि आपकी दुनिया में जानकारी जोड़ता है। रे-बैन मेटा जैसे स्मार्ट चश्मे, हाँ। जिनमें कैमरा और स्पीकर हैं, वो चेहरे पर पहनी जाने वाली तकनीक को सामान्य बना रहे हैं। लेकिन असली AR चश्मे अभी भी दूर है। हाँ, जिनकी लेंस पर आपको जानकारी दिखे, वो अभी भी 2028 से 2030 तक दूर हैं। और एक और क्षेत्र है जिसके बारे में शायद सबसे कम बात होती है, बायोटेक और हेल्थ टेक। और ये शायद सबसे कम आंका जाने वाला ट्रेंड है। एआई और बायोलॉजी का संगम कमाल कर रहा है। 2026 में एआई द्वारा खोजी गई दवाएं क्लिनिकल ट्रायल में हैं। वाह। क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक से सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का इलाज हो रहा है। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब आपके डीएनए के हिसाब से आपका इलाज अब हकीकत बन रहा है। और चलते चलते दो और छोटे लेकिन अहम ट्रेंड्स, सोशल मीडिया और क्लाइमेट टेक। यहाँ क्या हो रहा है? सोशल मीडिया में लोग अब बड़ी अंतहीन स्क्रॉल वाली फीड से थक चुके हैं। वो अब डिस्कॉर्ड और रेडिट जैसे छोटे, अपनी पसंद के समुदायों की ओर जा रहे हैं। तो बड़े प्लेटफॉर्म्स का विकास रुक गया है? पश्चिमी देशों में तो लगभग रुक गया है। और क्लाइमेट टेक में सबसे बड़ी खबर यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर और विंड अब कई जगहों पर कोयले से सस्ती हो गई है। तो ये अब पर्यावरण बचाने की बात नहीं, बल्कि पैसे बचाने की बात है। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स नॉट एक्टिविज्म। ये जानना भी जरूरी है कि जहां ये नई चीजें हो रही हैं, वहीं कुछ पुराने ट्रेंड्स को चुपचाप बंद भी किया जा रहा है। 2026 की ग्रेवयार्ड लिस्ट में क्या क्या है? सबसे बड़ा नाम है मेटावर्स। मेटा ने इस पर $40 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन उनके होराइजन वर्ल्ड्स में कोई नहीं जाता। दूसरा है वेब 3। ये शब्द अब गंभीर तकनीकी बहसों से गायब हो चुका है। तीसरा, हर चीज का सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिससे ग्राहक तंग आ चुके हैं। और आखिर में पूरी तरह से स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग कारें। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छा ड्राइवर असिस्टेंस है, लेकिन ऐसी कार जो हर मौसम, हर शहर में खुद चल सके, वो 2026 या 2030 में नहीं, शायद 2035 तक आएगी। ठीक है, तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, VR उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्वांटम और रोबोटिक्स अभी दूर है, और मेटावर्स तो लगभग खत्म है, तो क्या इस विश्लेषण का निचोड़ ये है कि 2026 टेक्नोलॉजी के लिए एक ठंडा या उबाऊ साल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और छिपा हुआ पहलू है। असली क्रांति हेडलाइंस में नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में हो रही है। असली कहानी इन बड़े प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो अब बहुत मजबूत हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है वो बुनियादी चीजें जिन पर टेक्नोलॉजी बनती है। क्लाउड सेवाएं जैसे AWS और एज्योर अब पानी और बिजली की तरह आम हो गई हैं। ओपन सोर्स AI मॉडल्स जो मुफ्त हैं, वे अब GPT-4 जैसे सबसे महंगे मॉडल्स के 80-90% तक अच्छे हो गए हैं। और डेवलपर्स के लिए जो टूल्स हैं, वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए हैं। तो इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका नतीजा चौंकाने वाला है। विश्लेषण का अनुमान है कि 2027 तक एक अकेला डेवलपर वो चीज बना सकता है जिसे बनाने के लिए 2020 में 10 लोगों की पूरी टीम लगती थी। एक अकेला डेवलपर? हाँ। सॉफ्टवेयर या कोई डिजिटल चीज बनाने की बाधाएं तेजी से ढह रही हैं। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसा आईफोन के साथ हुआ था। पहले वो एक महंगा खिलौना लगा, फिर उसका बहुत प्रचार हुआ, फिर लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा, और फिर धीरे धीरे वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो AI अभी ये काम करना शुरू कर रहा है वाले चरण में है। बिल्कुल। क्रांतिकारी तकनीकें पहले खिलौनों की तरह दिखती हैं, फिर उनका बहुत ज्यादा प्रचार होता है, फिर उन्हें असफल घोषित कर दिया जाता है, और फिर वे चुपचाप हमारे जीवन के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती हैं। AI अब उसी चरण में है। चलिए अपनी शुरुआती कहानी पर वापस लौटते हैं। उस बड़ी कंपनी ने अपना $440 मिलियन का प्रोडक्ट रद्द कर दिया, लेकिन विश्लेषण कहता है कि शायद उसी दिन 2 लोगों के एक छोटे से स्टार्टअप ने 10,000 लोगों के लिए एक छोटा लेकिन काम का टूल लॉन्च किया। 2026 की टेक की असली कहानी शायद यही है, बड़े बड़े वादे और प्रचार नहीं, बल्कि वो व्यवहारिक उपकरण जो असल में लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। भविष्य तय समय पे नहीं आता, ये तब आता है जब ये काम करता है।
बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। हमने बात की कि कैसे एक अकेला डेवलपर जल्द ही 10 लोगों की टीम की शक्ति रखेगा। निर्माण की बाधाओं के टूटने का ये चलन सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा। सोचिए, जब यही चीज बायोटेक में हो, या कंटेंट बनाने में, या मैन्युफैक्चरिंग में। तो सवाल ये है कि जब व्यक्तियों के पास वो शक्ति होगी जो कभी केवल बड़े निगमों और संस्थानों के पास होती थी, तो वे किस तरह की नई समस्याओं का समाधान करेंगे और इससे हमारे समाज में किस तरह की नई चुनौतियां पैदा होंगी।